स्थापित करना, ये करना अलग से, क्योंकि हमें अपने आप को दिखाना भी तो है कि हम भी फेस्टिवल मनाते हैं। बिना उस तथ्य को जाने हम आयोजन करते हैं। आप कीर्तन, आप भजन, किसी भी चीज का आयोजन कर सकते हैं। आप गणेश जी के भजन करा सकते हैं, लेकिन अब जब आपने स्थापित कर दिया, वो ले आया, तो भाई उसका विसर्जन करना तो आवश्यक है। अगर आप नहीं करते हैं, इसका विरोध करते हैं, तो फिर आप बताइए, अगर किसी देह का समय पूरा हो गया, क्या आप उस देह को घर में रोक कर रखेंगे? तो 2-3 दिन के बाद वो गंध मारने लग जाएगा। तो ये हमें सिखाया जाता है। इसीलिए आप विसर्जन के दिन, गणेश विसर्जन के दिन सबसे पहले अपने अहंकार का, अपने क्रोध का, अपने काम का, इन सब चीजों का त्याग कर देते हैं, तो निश्चित रूप से जो आपका छठा घर है ना, वो बहुत ब्यूटीफुल हो जाता है। 12वां घर अच्छा हो जाता है। जब घर में आप लाए इनको, तो आपके 2 हाउस बहुत अच्छे हुए। कौन से हाउस? आपका 5th हाउस और आपका 4th हाउस, और 5th 4th एक साथ ही है। और जब आप विसर्जन करते हैं, तो 7वां और जो हमारा 12वां और हमारा छठा घर है ना, ये आमने सामने है, तो ये दोनों बहुत अच्छे होते हैं। तो ये ऋषि पराशर जी ने ये ज्योतिष जो इतना बड़ा बृहद ज्ञान दिया ना, इसको समझने की, अगर हम इसे सही मायने में समझने लग जाएं, तो ये हमारे जीवन को एक नई दिशा दे देता है, हमें मार्गदर्शन देता है। लेकिन हमने ज्योतिष को सिर्फ इतना ही समझ लिया, मेरा भाग्य कैसा है। ज्योतिष भाग्य नहीं है, ज्योतिष आपका मार्गदर्शन है। आप ज्योतिष को समझिए। हर घर में बहुत कुछ छुपा हुआ है। हर घर हमें ना अध्यात्म से जोड़ता है। अभी मैंने आपको जैसे विसर्जन और चौथा और 12वां भाव जोड़ के दिखाया। अब चौथे और 12वें भाव के अगर आप संबंध की बात करेंगे, तो चौथे से चौथा 7वां, 8वां और 9वां। तो चौथे और 12वें का जो संबंध है ना, वो नवम पंचम का संबंध है। और नवम पंचम का संबंध अपने आप में श्रेष्ठ संबंध है, यानी कि जो घर में आया वो जाएगा भी, ये निश्चित है। जब हम इस चीज को स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर मोह किसी से कैसा। तो यह हमें मोह से हटना सिखाता है। इसीलिए गणेश विसर्जन के दिन आप अपने बुराइयों का विसर्जन कीजिए, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन षड्रिपुओं का विसर्जन कीजिए। और आप उत्तराखंड के इस देवभूमि के वासी हैं, तो आप विसर्जन करते हैं, तो ईश्वर से, गणेश जी से प्रार्थना कीजिए, देवभूमि आपकी है और सदा सदा हमें इसकी रक्षा करनी है। हम प्रार्थना से करें, आप कुछ नहीं कर सकते, आप देवभूमि के लिए प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, आप सबको सद्बुद्धि दें, हर व्यक्ति देवभूमि के विकास के लिए काम करें। इस चीज को आप मान सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अपनी जन्म कुंडली में आपके 4th हाउस में कौन सा ग्रह है, 5th हाउस में कौन ग्रह बैठा है, 6th में कौन ग्रह है, और क्या 12th हाउस में भी कोई आपके ग्रह बैठे हैं, और ये 12th हाउस का ग्रह किस हाउस में बैठा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपके 12वें घर का स्वामी किस हाउस में बैठा है, ये मुझे आप अवश्य लिखिए। उससे संबंधित जानकारी मैं आपको इसी YouTube के कमेंट के माध्यम से दूंगी। मेरा नंबर है 9528508897। इस नंबर पर आप फोन नहीं, केवल व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर दीजिए। अगर आपके जन्म कुंडली से संबंधित कोई, आप अपनी कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। फिर मिलती हूँ आपको एक नई जानकारी के साथ। तब तक